नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल PS एजुकेशन हब में। और आज हम एक अति महत्वपूर्ण समाचार लेकर आ रहे हैं, जिसके आदेश केंद्र सरकार द्वारा 28 अगस्त 2020 द्वारा निकाला गया है कि सरकारी कर्मचारी अब जो हैं उनकी छँटनी होगी। जिनकी 30 वर्ष की सेवा या आयु 50 से 55 वर्ष की हो गई है, उनको अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। जहां एक और सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार कर्मचारियों की भी छँटनी करते जा रही है। अभी शासन द्वारा ये भी एक आदेश आया था कि जिन 2 से अधिक संतानें हैं 2001 के बाद, उनकी भी जानकारी मांगी गई थी। और कल ही दिनांक 28 अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास आय के अन्य साधन नहीं हैं और पूरा परिवार एक ही व्यक्ति के आय पर निर्भर है। वहीं दूसरी ओर जो 2004 के बाद के कर्मचारी हैं, उन्हें एनपीएस के तहत जो पेंशन मिलती है या मिलेगी, वह ना के बराबर रहेगी। जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, उसके एवज में जो पेंशन राशि प्राप्त होगी या हो रही है, वह बहुत ही अल्प है। दूसरी ओर मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी को कोई भी जो शासकीय योजनाएं होती हैं, उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में बहुत से कर्मचारी मानसिक परेशानी में आ गए हैं, जबकि अधिकांश कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं कि जब राजनेताओं को पुरानी पेंशन प्राप्त होती है, तो फिर 60 वर्ष की आयु तक सरकार की शासन की सेवा करने वाले कर्मचारियों को नवीन पेंशन के तहत क्यों ठगा जा रहा है। और आज के जो समाचार पत्र है, उसमें यह समाचार निकल के आ रहा है कि जो 50 वर्ष जिनकी आयु हो गई है, 50 से 55 वर्ष आयु हो गई है, एवं 30 वर्ष की नौकरी हो गई हो, या जो अस्वस्थ रहते हो, ठीक से अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। देखिए समाचार पत्र में क्या है। इस समाचार पत्र के अनुसार आ रहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर सख्त सरकार निर्देश जारी। 30 वर्ष की सेवा या 50-55 वर्ष की आयु में होगा मूल्यांकन। सरकार ने अब कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन आकलन करने, उनकी क्षमता बढ़ाने पर जोर देना शुरू किया है। कर्मचारियों की सेवाओं का आकलन करने केंद्रीय सिविल सेवा अधिनियम के मूलभूत नियम 56(1) और 48 पेंशन नियम 1972 के निर्देशों का पालन किए जाने के आदेश कल 28 अगस्त को जारी कर दिए हैं। सरकार के अंडर सेक्रेटरी सूर्य नारायण झा के हस्ताक्षर से जारी पत्र सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों में प्रेषित कर दिए गए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि जनहित में सरकारी सेवारत कर्मचारियों के प्रदर्शन क्षमता का आकलन उपरोक्त वर्णित नियमों के तहत किया जाना जरूरी है, जिसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों को जनहित में बेहतर प्रदर्शन और उपयोग किया जा सके, ताकि अधिकतम नागरिकों को सुविधाएं सरकार प्रदान कर सके। विभिन्न वर्गों के लिए विहित प्राधिकृत अधिकारी को कर्मचारियों की सेवा का आकलन करने के लिए अधिकृत किया गया है। निर्देशों के तहत किसी भी कर्मचारी की 30 वर्ष की सेवा पूरी होने या उसकी उम्र 50 से 55 वर्ष आयु जो भी पहले पूरी हो, उसके आधार पर किया जाना है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश जारी किए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई है। अभी सामान्य सेवा की अवधि 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर होती थी, लेकिन अब 30 वर्ष की अर्हक सेवा यानी 30 वर्ष की सेवा होने पर पूरी होने के बाद यह फिर 50 से 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनका समय बद्ध अवधि में कर्मचारियों की सेवाओं का मूल्यांकन और आगे की सेवाओं का निर्धारण किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि व्यक्ति जो है वो सेवा करने लायक नहीं रहा है, तो उसे 50 से 55 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी या उनकी किसी भी माध्यम से छँटनी कर दी जाएगी। अयोग्य कर्मचारी किए जाएंगे जबरन रिटायर, केंद्र सरकार के निर्देश जारी। केंद्र सरकार ने सरकारी सेवा में 30 साल पूरे कर चुके शासकीय कर्मचारियों जिनके ऊपर भ्रष्टाचार एवं अन्य आरोप प्रमाणिक पाए गए हैं, उनकी सेवा रिकॉर्ड की जांच करते हुए रजिस्टर में उनका नाम दाखिल करने के बाद उन्हें जबरन रिटायर करने के साथ साथ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के रूप में उन्हें सेवाकाल से हटाया जाएगा। इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जारी कर दिए गए हैं। भ्रष्ट एवं अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में बाकायदा निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अंतर्गत केंद्र की मोदी सरकार ने भ्रष्ट एवं अयोग्य सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने की तैयारी के साथ ही ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जो भ्रष्ट एवं अयोग्य हैं। साथ ही मोदी सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए भी कहा है। यदि आपको यह जानकारी संबंधी कोई कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में करें एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे शासन तक कर्मचारियों की जो जानकारी है, मजबूरी है, वो पहुंच सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे कर्मचारी जगत एवं शिक्षा से संबंधित समस्त जानकारी आपको इस चैनल पर हो जाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।